Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 7 poem On My Blackboard I Can Draw. So, name of the poem is On My Blackboard I Can Draw. So, let's start with our poem. On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that opens wide. So in short I have already explained on the board पे मैंने आपको हाउस ड्रॉ करके भी बताया था कि जो बॉय है वो क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है और उसके दिमाग में जो आइडिया आ रहे हैं उसने वो एक्सप्लेन यहाँ पर किए हैं. सो लिसन केयरफुली. लड़का है जो कहता है कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ. एक हरे दरवाजे वाला एक छोटा सा घर. हरा मतलब है यहाँ पर ग्रीन कलर. बाहर की ओर खुलते दो भूरे दरवाजे, ब्लू कलर के जो डोर है वो. ओके. सो यहाँ पर डोर है वो कौन से कलर का है, तो वो गेट्स है वो ब्राउन कलर के हैं. और वो सोच रहा है कि मैं घर ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ. उसमें उसने जो इमेजिन किया है डोर के बारे में, गेट्स के बारे में, विंडो के बारे में, वो सब उसने यहाँ पर लिखा हुआ है. 3 red steps that lead inside, 4 little chimneys painted white, 5 little windows shining bright. सो लड़का कहता है कि अंदर की तरफ जाती 3 लाल कलर की सीढ़ियाँ, सफ़ेद रंग से रंगी 4 छोटी चिमनियाँ और चमकती हुई 5 खिड़कियाँ हैं. उसने घर के अंदर जो जो इमेज किया है वो सब बनाया है. देखो पिक्चर में दिखाई देता है आपको, ये वाइट कलर की कितनी चिमनीज़ हैं, तो 4 चिमनीज़ आर देयर. फिर विंडो कितनी हैं, सो देर आर 5 विंडोज़. फिर स्टेयर्स भी यहाँ पर रेड कलर के दिखाए हुए हैं. मतलब जो जो चीज़ उसने इमेज की है वो सब ड्रॉ किया है. ओके. दीवार से चिपकर उगने वाले 6 सीधे खड़े पीले गेंदे पौधे. देखो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल. 6 येलो मैरीगोल्ड्स. तो घर के बाहर देखो आपको मैरीगोल्ड्स दिखाई देते हैं 6. सो कहाँ पर ग्रो हुए हैं, तो वो घर के बाहर दीवार से चिपक कर उगने वाले, सीधे दीवार को टच करते हुए ये ग्रो हुए हैं. एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मैरीगोल्ड, सो कलर ऑफ द मैरीगोल्ड इज़ येलो. एंड हाउ मैनी मैरीगोल्ड्स आर ग्रोइंग देयर, सो देर आर 6 मैरीगोल्ड्स आर ग्रोइंग देयर. सो ये जो पोयम है उसमें बच्चा क्या कहता है, कवि कहते हैं हमें, यह कविता में हमें एक बच्चे की सोच तथा कल्पना के बारे में बताते हैं. बच्चा एक ब्लैक बोर्ड पर एक छोटा घर का चित्र बनाने का निर्णय करता है. वह हमें बताता है कि वह अपने घर के आसपास क्या बनाना चाहता है. वह हमें यह भी बताता है कि उसके घर के अंदर कितनी चीज़ें हैं. ओके. सो आया समझ में आपको ये पोएम के अंदर. नाउ लेट्स सी हियर एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस पोएम. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम. हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम. सो ये पोएम में आपने पढ़ा कितनी विंडोज़ है ये पोएम के अंदर. सो द हाउस हैज़ 5 लिटल विंडो. आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं. अगर आप नोटबुक में चाहे तो भी लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर बना के. सो देर आर 5 विंडोज़ डज द हाउस हैव. हाउस के अंदर कितनी विंडोज़ थी, तो 5. आप यहाँ पर FIVE 5 भी लिख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट,
वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो, तो वो कहाँ पर ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर नीचे जगह दी है, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर नोटबुक में लिखना है तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं। आंसर लिखो, दे ग्रो, THEY दे, GROW ग्रो, दे ग्रो अगेंस्ट AGAINST, दे ग्रो अगेंस्ट द वॉल, WALL, they grow against the wall। सो गेंदे के जो फूल है कहाँ उगते हैं, तो they grow against the wall। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। नाउ लुक एट हियर, से अलाउड, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं वो हमें रीड करने हैं। ड्रॉ, ब्राउन, 3, ग्रो, ड्रेन, ब्रेन, थ्रो, ग्रेप्स, ड्रिप, ब्रिक, थ्रेड एंड ग्रे। ओके, नाउ सी हियर, these are the 2 rooms of the house, color them based on this activity, complete the paragraphs। सो पिक्चर में कलर तो आपको अपने आप करना है जो आपको मनपसंद हो। फिल इन द ब्लैंक्स हम अभी करते हैं। सो घर में 2 कमरे हैं, इन्हें रंगों से भरो और ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पर लिखना है, दिस इज़ माई रूम। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है ROOM, रूम, दिस इज़ माई रूम। सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है इट हैज़, विंडो कितनी है, तो 1, ONE 1। सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है ONE 1। नंबर 3, द कलर ऑफ माई बेड इज़ ब्राउन, BROWN, ब्राउन। सो आगे आपको लिखना है द कलर ऑफ माई बेड इज़ ब्राउन। आपको जो मर्जी है आप वो भी कलर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, देर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल, देर आर 4, FOUR 4, देर आर 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल, देर आर 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल। नेक्स्ट, नीचे वाला पिक्चर देखो यहाँ पर, दिस इज़ ए डैश। सो ये पिक्चर है ड्राइंग रूम का, तो यहाँ हम लिखेंगे DRAWING। ये ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है DRAWING, ड्राइंग। दिस इज़ ए ड्राइंग, क्या लिखेंगे हम, होम, ड्राइंग होम लिख सकते हैं या ड्राइंग रूम भी लिख सकते हैं। ओके, ड्राइंग रूम। नेक्स्ट आगे देखो, आगे आपको लिखना है इट हैज़ डैश इन इट। उसके अंदर क्या है, ड्राइंग रूम में हमने देखा ये क्या है, तो सोफ़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड ब्लैंक में SOFA, सोफ़ा। सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है SOFA, सोफ़ा। इट हैज़ सोफ़ा इन इट। नीचे देखो, वी वॉच डैश हियर, तो हम क्या देखते हैं, ऑब्वियसली टीवी। सोफ़ा के बाजू में किसका पिक्चर है, ये टीवी का है, तो यहाँ पे लिखना है वी वॉच टीवी हियर। सोफ़ा पे बैठ के आप घर पे भी टीवी देखते हो कि नहीं, तो ड्राइंग रूम में सोफ़ा सेट और टीवी तो होते ही है। ओके, इट हैज़ 2 कर्टेंस, कर्टेंस यानी कि जो पर्दे लटकाए हुए हैं वो, तो यहाँ पर सेकंड या नीचे जो ब्लैंक है लास्ट सेकंड, उसमें हमें लिखना है 2, TWO। इट हैज़ 2 कर्टेंस। और लास्ट ब्लैंक में लिखना है इट हैज़ अ राउंड टेबल। बाजू में एक छोटा सा टेबल है, वो कैसा है, तो ROUND, राउंड टेबल। इट हैज़ अ राउंड टेबल। ओके, सो आया समझ में आपको। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है ड्राइंग रूम, सेकेंड में आपको लिखना है सोफ़ा, थर्ड में लिखना है टीवी,
उसके नीचे हम लिखेंगे टू और उसके नीचे लिखना है लास्ट में राउंड। नाउ लेट्स सी हियर ऑन दिस पेज, लुक एट हियर। यहाँ पर आपको पिक्चर दिए हैं, देखो। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देख के फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट पिक्चर में लिखा है ही इज़ एज बिजी एज अ बी। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है BEE। इन फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू राइट BEE। बाजू में देखो राज इज़ एज स्लो एज अ स्नेल। ये पिक्चर है स्नेल का, SNAIL। सो सेकेंड ब्लैंक यू हैव टू राइट SNAIL स्नेल। आगे देखो थर्ड, दिस पेन इज एज लाइट एज फेदर। ये जो पिक्चर है किसका है, तो फेदर का, FEATHER फेदर, FEATHER फेदर। नेक्स्ट देखो माई हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई। लास्ट ब्लैंक में आपको लिखना है स्काई। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने लिखा है बी के बाजू में लिखा है SNAIL स्नेल, फिर यहाँ लिखा है FEATHER फेदर और यहाँ पर आपको लिखना है SKY स्काई। अब नेक्स्ट देखो नीचे आस्क योर फ्रेंड टू। अभी आपको एक आपके फ्रेंड के साथ एक्टिविटी करनी है, ओके। क्वेश्चन पूछो और वो आप जो कहेंगे वो एक्टिविटी वो करेंगे, ओके। लुक एट हियर, फाइंड द राइट sentences, read the pairs of sentences below, fill in the blanks in the second sentence with the opposite of the word in red। यहाँ पर जो रेड कलर में जो वर्ड लिखे हैं ना उसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। सो द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट। द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ ऑपोजिट हम लिखेंगे फास्ट का, क्या है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट? हु विल गिव मी आंसर? चलो बोलो। सो ऑपोजिट ऑफ फास्ट इज स्लो, SLOW स्लो। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। द क्लाउन इज वेरी हैप्पी। द क्लाउन इज वेरी हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट है SAD सैड। सो द क्लाउन इज वेरी सैड। द क्लाउन इज वेरी सैड। आगे देखो द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप। सो यहाँ पर लूज का ऑपोजिट आपको लिखना है। सो व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ लूज? तो लूज का ऑपोजिट है टाइट, TIGHT टाइट। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट rope. The girl is walking on a tight rope. नेक्स्ट देखो आगे चेंज। यहाँ पर आपको लिखना है चेंज फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ES, IS एंड VES। सिंगुलर प्लूरल तो आपको अच्छे से आते हैं, आई नो इट वेरी वेल। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी हमें दिखा है, देखो ऊपर बफेलो तो बफेलोस, बेबी बेबीज, नाइफ तो नाइव्स। एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए गए हैं। तो हमें ES, IS और VES का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है, ओके। आगे देखो नेक्स्ट। सो यहाँ पर आपको हीरो, सो हीरो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ हीरो? सो प्लूरल ऑफ हीरो इज HEROES, हीरोज। सो यहाँ पर आपको हीरो का प्लूरल फॉर्म लिखना है HEROES, हीरोज। सो फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू राइट हीरोज। नीचे देखो लिखा है पोटैटो।
So what is the plural form of potato? So you have to write plural of potato, POTATOES, potatoes. So आपने यहाँ पर पीछे क्या ऐड किया है? तो आपने ऐड किया है ES. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है FLY, फ्लाई. सो प्लूरल ऑफ फ्लाई इज FLIES, फ्लाइज. फ्लाई का प्लूरल फॉर्म है FLIES, फ्लाइज. नेक्स्ट देखो आगे LADY, लेडी. सो लेडी का प्लूरल है LADIES, लेडीज़. LADIES, लेडीज़. नेक्स्ट लिखा है आगे वुल्फ, WOLF. सो उसका प्लूरल होगा WOLVES, वुल्व्स. WOLVES, वुल्व्स. यहाँ पर हमें ऐड करना है VES. सो यहाँ पर है लोफ, LOAF. तो लोफ का प्लूरल है LOAVES, लोव्स. LOAVES. सो लास्ट लाइन में हमने देखा कि जो पीछे F था, F को रिमूव करके हमने ऐड किया है VES. यहाँ पर हमने Y को रिमूव करके पीछे ऐड किया है IES. यहाँ पर हमने सब में ES ऐड किया है. ओके, सो डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स.